सच्चिदानंद। वैज्ञानिक का कहना है कि मानवीय काया एक उच्च स्तरीय परमाणु बिजली घर है। इसमें प्राण विद्युत तरंगों का निरंतर कम या अधिक मात्रा में विकिरण होता रहता है। येल विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री हैरोल्ड बर्न ने अपने शोध निष्कर्ष में बताया है कि प्रत्येक जीवधारी अपने अपने स्तर के अनुरूप कम या अधिक विभव वाली विद्युत उत्पन्न करता है। मनुष्यों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इनकी मात्रा अधिक होती है। इस मानवीय विद्युत शक्ति को उन्होंने लाइफ फील्ड कहा। उनके अनुसार व्यक्तित्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग लाइफ फील्ड होता है। जैव क्रियाओं से संबंधित होने के कारण उसमें परिवर्तन होता रहता है। आवेशग्रस्त होने अथवा द्रोणा ईर्ष्या की स्थिति में मनुष्य शरीर में बिजली की सर्वाधिक क्षति होती है। जैसे हम सोचते हैं वैसा हमारा ओरा आभामंडल क्षतिग्रस्त होने लगता है। आपने द्रोणा, चिंता ऐसे भाव को प्राधान्य दिया तो आपका ओरा आभामंडल क्षतिग्रस्त होता है। क्षतिग्रस्त होने से जो ब्रह्मांड के ग्रहों के प्रभावित तरंगे आते हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आप ऐसे फील्ड में रहते हो, आप इस ब्रह्मांड के एक हिस्से हो, एक अंश हो, तो बाहर के जो तरंगे, मानो कोई कहता है शनि की पनौती, किसको गुरु के, तुला की, जो भी तुला यानी शुक्र माने अलग अलग जो ग्रह है उनके तरंगे हमारे पृथ्वी पर आते हैं और हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं। तो उस समय आपके आभामंडल में जितना क्षतिग्रस्त होगा उतना प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। आप जितना आनंदित रहोगे तो ये आनंद उनको रोक लेगा। सीधी सीधी बात है, आपको क्या प्राप्त करना है। ये तो विज्ञान कह रहा है आभामंडल क्षतिग्रस्त होता है, दिखाई नहीं देता। इनका मतलब ये नहीं कि आप बच गए हो, होता ही है, तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर पाया है कि सामान्य मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से निःसृत होने वाली विद्युत तरंगे उनके स्थूल शरीर में 6 इंच बाहर तक फैली रहती है, जिनको हम आभामंडल कहते हैं। पूर्ण स्वच्छ एवं पवित्र अंधकरण वाले व्यक्ति के शरीर में निकलने वाली इन तरंगों का विकिरण 3 फुट दूर तक फैला रहता है। इसे उन्होंने मानवीय तेजोबल की संज्ञा दी और कहा कि मनुष्य जिस स्थान पर निवास करता या साधना उपासना करता है, काया से निःसृत प्राण विद्युत का अदृश्य कंपन वहाँ स्थित जड़ पदार्थों के परमाणु में तीव्र प्रकंपन पैदा कर देता है। मनुष्य शरीर में निकलने वाली विद्युत तरंगे आसपास के वातावरण में छा जाती है और जड़ चेतन दोनों को प्रभावित और आकर्षित करती है। शरीर में काम करने वाली जैव विद्युत में कभी कभी व्यतिरेक होने से गंभीर संकटों का सामना करना पड़ता है। मौलिक बिजली का जैव विद्युत में परिवर्तन असंभव है, पर जैव विद्युत के साथ भौतिक बिजली का संक्रमण बन सकता है। उस घटना में देखने में आई है कि जिनमें मानवीय स्वरूप का एक जनरेटर डायनामो के रूप में काम करते पाया गया है। विभिन्न प्रयोगों परीक्षणों के आधार पर यह प्रमाणित किया जा चुका है कि काया के सूक्ष्म केंद्रों के इर्द गिर्द प्रभावमान विद्युत धारा ही सुखानुभूति का निमित्त कारण है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैद्युतीय प्रकंपनों के बिना किसी प्रकार की सुख संवेदना का अनुभव नहीं किया जा सकता। पदार्थों में संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रियाओं एवं
अनुभूतियाँ उनमें अभाव से विद्युत कंपनों से पैदा की जा सकती है। मानवीय विद्युत प्रवाह के एक दूसरे को आकर्षित करता है। सिर और नेत्रों में यह विशेष रूप से सक्रिय पाया जाता है। वाणी की मिठास, कड़ा होना अथवा प्रामाणिकता के उनका अनुभव किया जा सकता है। तेजस्वी मनुष्य के विचार की प्रचुर ही ये कहती है, उनकी आंखों की चमकती है और उनकी वाणी अंतर की गहराई तक घुस जाने वाली विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है। हमारे यहाँ क्लियर फोटोग्राफी उनसे देखा जाता है ना कि आप साधना करते हो तो आपका ऑरा कितना फैलता है, कितना बैलेंस में रहता है। अनबैलेंस और बैलेंस, हम ये हमारे शिविरों में ये करते हैं तो मालूम पड़ता है कि हमारा ऑरा आभामंडल कितना फैलता है एक रिधम में। कभी सिकुड़ता फैलता नहीं, एक सरखा रिधम में वो बाहर आता है। यही आपकी साधना है। उस साधना को प्रमुखता बनाए रखने में स्थित प्रज्ञता काम करती है। हम मन से जितने बाहर जुड़ते बिगड़ते हैं, इतनी आभा मंडल फिर से अनबैलेंस हो जाती है। सबका मूल स्थान है आपका मन। आपका मन जितना आनंदित, इतना प्रभाव ज़्यादा। आप जब जितना चिंताग्रस्त, इतना सिकुड़ना, सीधी बात है। जिस तरह सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं और संकोचते हैं, इसी तरह हमारा ऑरा आभामंडल भी सिकुड़ता है, फैलता रहता है। मगर एक हद तक जब मन शांत होता है तो सिकुड़ना फैलना बंद हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जब स्थिर होता है तभी परमात्मा की प्राण शक्ति आपके अंदर अवतरित हो जाए। जिस तरह हम सौ में धागा परो तो हिलाते रखते तो कैसे करोगे? भगवान की इच्छा है आपको आशीर्वाद देने की, मगर आप हिलते डुलते रहो, मन सिद्ध रहता ही नहीं है, तो भगवान का आशीर्वाद भी काम नहीं आता। इसलिए मन को स्थिर, चिंता मुक्त रखने का एक ही है, जो होता है उनकी इच्छा से होता है। जो भी होता है अच्छा या बुरा, करने वाला हम नहीं, जो होता है उनकी मर्जी से ही होता है। तो आप चिंताग्रस्त नहीं होते। वरना क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, भाई आपको उसमें अंदर नजर अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, उसमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मानव स्वभावग्रस्त कोई अच्छा आगे बढ़ा, और कैसे बढ़ गया, वो तो ऐसा है ही नहीं, और भी आगे बढ़ गया। भाई जो भी है वो उसका है, आपको क्यों परेशानी होती है? मगर मानव स्वभाव ऐसा है ना, इसलिए खुद को बिगाड़ देता है। निस्संदेह मनुष्य एक जीता जागता बिजली घर है, किंतु झटका मारने वाली, बत्ती जलाने वाला सामान्य बिजली की तुलना में इनसे नहीं की जा सकती। जड़ की तुलना में चेतन की जितनी श्रेष्ठता है, उतना ही भौतिक जीवन विद्युत में अंतर है। प्राण विद्युत असंख्य गुणी परिकृत और संवेदनशील है। उनके सदुपयोग एवं दुरुपयोग के भले बुरे परिणामों को ध्यान में रखते हुए यदि प्राण विद्युत पर नियंत्रण, परिशोधन, उसका संचय, अभिवर्धन किया जा सके तो मनुष्य असामान्य शक्ति का स्वामी बनता है। अभी तो वैज्ञानिक स्थूल विद्युत की चमत्कार जानकर ही हतप्रत है। यदि काया पिंड में विद्यमान इस जखीरे के विस्तार को जाना जाए, समझा जा सके तो रहस्योद्घाटन और क्षेत्र में नया आयाम खुल सकता है। जय श्री